हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपके सामने एसके शर्मा। बच्चों, आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग था उसका हमने डिस्कस कर लिया था, उसके कंसेप्ट को हमने जाना था और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हमने जाना था। आज हम लोग उसी टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आपको मदद करेगा और बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस उसको सॉल्यूशन करने में बहुत ही आपको अहम रोल प्रदान कर देगा। बच्चों, हम जस्ट टीएस ग्लोबल के सारे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जिससे दैट मींस आपका नॉलेज और बूस्ट होगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बट इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक डाउट क्वेश्चंस बनाएंगे जो किसी बच्चे ने हमारे को कमेंट करके भेजा, सर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। पहले इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चंस है, आप देख ले, बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस है और इसको बनाना भी चाहिए। क्वेश्चंस मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और मैं किस आइटम को कहां पर कैसे सेटलमेंट करने की बात कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे तो शायद मेरे सुनने से ही आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। From the following particulars relating to the Nataraj Club, Haridwar, prepare the receipt and payment account for the year ending 31st December 2017. बेटा कैश इन हैंड दिया है एज ऑन 1st जनवरी 2017 7500 और कैश नेट बैंक आपको दे दिया है एज ऑन 1st जैन 2017 68,000। ये दोनों का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। तो बेटा हमने कहा था कि जब ओपनिंग बैलेंस देगा तो ओपनिंग बैलेंस से ही पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करते हैं। मतलब जब भी अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो वो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट साइड में। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में पहले ही मैं बता दिया, एक बार फिर मैं बता दूं, बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि जब भी आप मेरी बातों को सुने आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि सब सब्सक्रिप्शन के बारे में रिसिप्ट एंड पेमेंट के विषय पे क्या कहते हैं। तो मैंने बता दिया बेटा कि सब्सक्रिप्शन जो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स तीनों ईयर्स का देता है, बशर्ते उसमें एक कंडीशन है कि वो रिसीव होना चाहिए, दैट मींस कैश में रिसिप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन 2016 का दिया है 15,000, 2017 का दिया है 2,20,000, 2018 का दिया है 6,000, तीनों को ऐड करके 2,41,000 आएगा। ठीक है, डोनेशन रिसीव है तो ये कहां जाएगा? रिसिप्ट में जाएगा। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, कोई भी डोनेशन हो, चाहे स्पेसिफिक डोनेशन हो चाहे जनरल डोनेशन हो, सारा रिसिप्ट में जाता है। मैं बार बार बता चुका हूं। 8% इन्वेस्टमेंट परचेस, बेटा हम इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं तो सोचो इन्वेस्टमेंट हम परचेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, तो आउटगोइंग हो रहा है कैश का, तो इसका मतलब ये कहां जाएगा? पेमेंट में जाएगा। 8% ये इंटरेस्ट रेट है, जब तक क्वेश्चंस में कुछ बोले नहीं तब तक कुछ करना नहीं है। 8% इन्वेस्टमेंट कूपन रेट के साथ लिख के दिखा देना, इंटरेस्ट रेट। परचेज और रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है कुछ नाश्ता खाने पीने का कुछ खर्चा होता है, तो ये भी एक्सपेंस है आपका, इसलिए दैट मींस पेमेंट में जाएगा। रेंट पेड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर रेंट पेड है, रेंट रिसीव नहीं है, रेंट पेड है तो ये एक्सपेंस में जाएगा। अगर इसी जगह रेंट रिसीव होता तो ये रिसिप्ट में चल जाता, इसलिए इसको हम लोग रेंट पेड को एक्सपेंस या पेमेंट में डाल देंगे। ठीक है, इंट्रेंस फी रिसीव है, रिसिप्ट में जाएगा। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, हमने बार बार बोला ऑनोरेरियम, सेक्रेटरी को ऑनोरेरियम दे रहे हैं, स्पेशल सर्विस के बदले उसे एक स्पेशल अमाउंट पेड होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो ऑनोरेरियम कहलाता है, तो इसे हम लोग पेमेंट में डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, हम देखिए इसमें दे दिया इंटरेस्ट निकाल के, जब इंटरेस्ट दिया है हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो ये कहां जाएगा? रिसिप्ट में जाएगा। फर्नीचर परचेज, पैसा जा रहा है, दैट मींस पेमेंट में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो हम यहां पर बच्चों यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया है 6,000 और हमने सोल्ड किया है 20,000। ठीक है, अब यहीं पर आपको सवाल उठता है कि सर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यहां कॉस्ट प्राइस है 6,000 और दैट मींस सेल कर दिया है 20,000, तो अब सर हम लोग किस अमाउंट को डालेंगे? तो बेटा 6,000 का सामान हमने 20,000 में बेच दिया है। यहां पर यह देखना है कि यहां पर इनकम तो है, ये जाएगा रिसिप्ट में, लेकिन कितना जाएगा? 6,000 जाएगा या 20,000 जाएगा या डिफरेंस जाएगा? तो बेटा इनकम कितना वो चीज हमको देखना, रिसिप्ट कितना किया, रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो रिसिप्ट कितना किए, तो बेटा रिसिप्ट किए हैं दैट मींस हम लोग 20,000
तो पूरा का पूरा 20,000 हम लोग डाल देंगे। इसमें लॉस प्रॉफिट कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट मटेरियल परचेज, तो यहां पर स्पोर्ट मटेरियल परचेज दिया है तो ये पेमेंट में जाएगा। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट इनकम है, ये जाएगा पेमेंट रिसिप्ट में जाएगा। सैलरी पेड, हम पेड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है तो ये कहां जाएगा? पेमेंट में। स्पोर्ट एक्सपेंस और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंस 5,000, तो बेटा हमने कह दिया अनपेड की जगह रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में नहीं है। अनपेड मतलब जो अभी तक पेड नहीं हुआ है, ड्यू है, बकाया है, इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करेंगे। 5,000 का टोटल 25,000 था, उसमें से हमने दैट मींस अनपेड हुआ है 5,000, इसका मतलब केवल 20,000 का ही ट्रीटमेंट होगा स्पोर्ट एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। कैश इन हैंड क्लोजिंग दिया है, मतलब कैश एट बैंक से बैलेंस करना होगा। चलिए बच्चों देखते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिर उसी तरह से ये एक डाउट क्वेश्चन है, इसको बनाया जाए, लिख दिया जाए नटराज क्लब। इन द बुक्स ऑफ नटराज क्लब, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, ये आपका है 31 दिसंबर 2017 का है। जैसे बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। ये आपका रिसिप्ट, ये आपका अमाउंट, ये पेमेंट, ये अमाउंट, ठीक है, डेबिट और ये क्रेडिट। कैश इन हैंड दिया है और कैश एट बैंक, तो बेटा हम लोग इसको क्या करेंगे? टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड आपको ले दिया है 7,500, फिर आपको दे दिया है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 68,000 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 75,500 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आपको सब ईयर्स के जाएगा। 2016 का दिया है 15,000, 2017 का दिया है 2,20,000 एंड 2018 का दिया है 6,000। ऐड कर देंगे तो 2,41,000। हमने बोला था पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबका रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर बेटा दिया है डोनेशन रिसीव, हम डोनेशन रिसीव कर रहे हैं 25,000। फिर डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग के लिए डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 लाख का, ठीक है। फिर 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, जाहिर सी बात है पैसा जा रहा है तो यहां पर बाई में जाएगा, बाई 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, तो बाई 8% इन्वेस्टमेंट परचेज आपको दे दिया है, कितना दिया है? 2 लाख रुपीस, तो यहां पे 2 लाख रुपीस दे देंगे, ठीक है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, पैसा जा रहा है, परचेज ऑफ, इतना आसान है इसको बनाना, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना? 12,000, ठीक है। रेंट पेड, मेरे साथ साथ बनाते जाइए। रेंट पेड पैसा जा रहा है, रेंट रिसीव होता तो ये चल जाता, कहां पर चल जाता बेटा? रिसिप्ट में। रेंट पेड है, पैसा जा रहा है, रेंट पेड आपका हो गया 6,000। सामने सामने लिखेंगे जिससे
ऐड करने में सुविधा होगा। फिर यहां पर दिया है इंट्रेंस फी रिसीव, मतलब पैसा आ रहा है, तो यहां पर जाएगा इंट्रेंस फी रिसीव। इंट्रेंस फी रिसीव की बात करेंगे तो इंट्रेंस फी रिसीव दैट मीन्स 18,000, ठीक है। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, तो बाय ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी है ना बेटा, SEC होगा, SEC सेक्रेटरी है ना। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी आपका है 10,000, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, मैंने जो पैसा हम इन्वेस्ट किए थे उसका इंटरेस्ट आया 8% के हिसाब से आया, ठीक है। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, तो ये इनकम में जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टेशन, उसमें 20,000 रीड कर लिए थे बेटा। उसमें फर्नीचर परचेस को 20, फर्नीचर परचेस दैट मीन्स यहां पर जो फर्नीचर परचेस है वो 20,000 का है, ठीक है। फर्नीचर परचेस 20,000। इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट आपका दे दिया है 9,000, ठीक है। फिर फर्नीचर परचेज, तो बाई में जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर परचेज 20,000, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो बेटा पैसा आ रहा है ना, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आपको कितना में बेचे वो देखना है, कैश कितना आ रहा है वो देखना है। यहां पर ये नहीं देखना है कि लॉस या प्रॉफिट, उससे कुछ नहीं है, कैश कितना आ रहा है वो देखना है। 4,000 कैश आया, ठीक है। स्पोर्ट मटेरियल परचेज, तो बाई में जाएगा स्पोर्ट मटेरियल परचेज, और स्पोर्ट मटेरियल परचेज आपका दैट मींस 80,000 दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, नाश्ता का पैसा सेल किए हैं, तो ये इनकम का पार्ट है। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है 30,000। अरे ठीक है। सैलरी पेड, तो बाई में जाएगा सैलरी पेड दैट मीन्स 74,000। फिर बेटा स्पोर्ट एक्सपेंस, तो बाई में जाएगा स्पोर्ट एक्सपेंस, और हमने बोला था इसमें जो अनपेड है वो नहीं जाएगा। टोटल स्पोर्ट एक्सपेंस है 25,000, उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, इसलिए बेटा माइनस कर देंगे कि ये स्पोर्ट एक्सपेंस 5,000 अनपेड है, और हम बार बार बोलते हैं इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में केवल कैश ट्रांजैक्शन जाता है, अनपेड नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर टोटल चल जाएगा आपका 20,000, ठीक है। अब यहां पर स्पोर्ट एक्सपेंस कैश इन हैंड दे दिया है क्लोजिंग, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी करेंगे और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको दे दिया है, कैश इन हैंड आपका 16,200। तो जो बैलेंस होगा वो कैश एट किससे होगा, बैंक से होगा। तो कैसे निकालें, उसी तरह से सारा रिसिप्ट को हम लोग एक बार ऐड करेंगे, फिर पेमेंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। रिसिप्ट को पहले ऐड हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए, चलो नीचे साइड करते हैं। 34 और 9, 44 और 9 43 दैट मींस 51 61 2,61 2,61 2,66 2,86 2,87 and 2,87 4,87 4,87 और 40 5,27
और 5,27,000 में फिर हम ऐड कर देंगे 75,500। तो ये 7 5 12 7 2 9 1 10 6,02,500, ठीक है। इधर को बेटा ऐड करने पर 6,02,500 आ गया, ठीक है। अब इधर ऐड कर लेते हैं 2,12,000, 2,18,000, 2,28,000, 2,48,000, 2,48 और 80, दैट मींस 3,28,000 और 74, 8 4 12 7 2 1 10, 4 लाख, दैट मींस 4,02,000, ठीक है। और 20, दैट मींस 4,22,000 और इधर 16, तो बेटा 4,38,200। मैंने ये पूरा को ऐड किए यहां तक, तो इसका आ गया 4,38,000 कितना 200। अब 6,02,500, मैंने 6,02,500 में से 4,38,200 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में से 2 गया 3, 12 में से 8 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 1,64,300 यही आएगा बेटा हिसाब। मैंने 4,00,000 इधर जोड़ रहे हैं तो 6,02,500 और यहां पर आपको माइनस पूरा करने पर आ गया 1,64,300। और सबको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 4 10 6 1 7, 1,80,500, 1,80,500 और फिर टोटल कर लेंगे तो 6,02,500 आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, ये बैलेंसिंग फिगर है, कैसेट बैंक आपका बैलेंसिंग। इस तरह से अब हम लोग का क्या है ना, क्वेश्चन रिसीप्ट एंड पेमेंट बन गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर आपका एक पॉइंट था स्पॉट एक्सपेंस, जो इंक्लूडिंग कर दिया था उसको हम लोग आप पेड नहीं करेंगे। और एक पॉइंट यहां पर था जो सेल किए थे, ये तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस देगा, तो हमें तो देखना है कितना कैश आया, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, उससे मतलब नहीं, कैश कितना है। 6,000 का कॉस्ट प्राइस था, 4,000 में उसको बेचे थे, तो 6,000 का कॉस्ट प्राइस था, 4,000 में बेच दिए, तो कैश कितना है, 4,000 आया। पिछले बार लगता मिस्टेक से 20,000 बोला गया था, लेकिन 6,000 का दैट मींस फर्नीचर था उसको 6,000 का फर्नीचर था, उसको सोल्ड किए थे 4,000 में, तो कैश कितना है 4,000, इसलिए 4,000 का ट्रीटमेंट मिलेगा। इसको तारीफ फिर हम लोग अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग का आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चों हम लोग प्रीवियस लेक्चर में टीएस ग्रवाल का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 दैट मीन्स सॉल्व कर चुके थे, 8 भी बता चुके थे और 9 का दैट मीन्स मैं बता दिया था, और एक क्वेश्चन हमने दैट मीन्स 11th भी बताया था। आज हम लोग उसी किताब के क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिया हुआ, आप ध्यान से पढ़ें, और जब मैं रीड कर रहा हूं तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसमें 2 केस दिए हुए हैं, केस 1 एंड केस 2 दिए हैं। दोनों केस का जो है अलग अलग फंड बेस्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। केस 1 में आपका प्राइज फंड दिया है 50,000 जो क्रेडिट है, प्राइज अवॉर्डेड आपको दे दिया है 12,000 एंड मैच एक्सपेंस आपको दे दिया है 15,000। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है बच्चों। केस 2 में आपका दिया है मैच फंड दिया है 1 लाख रुपीज एंड मैच एक्सपेंस आपको दिया है 35,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड आपको दे दिया है 60,000 एंड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया है 3,000 और प्राइज अवॉर्डेड आपको दे दिया है 19,000। बेटा इसको सॉल्व करना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम लोग दोनों केस को क्या है ना अलग अलग बनाएंगे। बेटा केस 1 में आप गौर से देखो, प्राइज फंड दिया है 50,000 एंड प्राइज अवॉर्डेड दिया है 12,000, तो फंड में से प्राइज अवॉर्डेड को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि जितने फंड थे उसमें से एक्सपेंस हो गए 12,000। नीचे एक दिया है मैच एक्सपेंस, तो बेटा एक कंसेप्ट आप याद रखना, जो फंड होगा उससे से रिलेटेड एक्सपेंस होना चाहिए। अगर प्राइज फंड है तो प्राइज फंड एक्सपेंस होना चाहिए, अगर मैच फंड है तो मैच एक्सपेंस होना चाहिए। लेकिन बेटा यहां पर देखो,
प्राइज फंड दिया है, प्राइज अवार्ड दिया है, ये दोनों तो सही है, लेकिन मैच एक्सपेंस दिया है, तो क्या मैच एक्सपेंस के लिए कोई मैच फंड दिया है क्या? कोई स्पेशल नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि प्राइज फंड का ये पार्ट नहीं है। अर्थात जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में कोई फंड दिया रहेगा और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस अगर नहीं दिया रहेगा, तो समझ जाना कि बेटा उस एक्सपेंस को हम लोग दैट मीन्स यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपका प्राइज फंड दिया हुआ है और प्राइज अवार्ड दिया है, ये दोनों एक दूसरे से दैट मीन्स रिलेटेड है, लेकिन मैच एक्सपेंस प्राइज फंड का पार्ट नहीं है। तो जब कोई एक्सपेंस किसी फंड का पार्ट नहीं होता है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग दैट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर देते हैं। गॉट इट ना? जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई अगर बिल्डिंग फंड है, कोई बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग एक्सपेंस दिया है, तो बिल्डिंग फंड बिल्डिंग एक्सपेंस दैट मीन्स दिया हुआ है, तो बिल्डिंग एक्सपेंस बिल्डिंग फंड का पार्ट है, तो बिल्डिंग फंड में से बिल्डिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर कहीं लिख देता कि फर्नीचर दैट मीन्स एक्सपेंस हो गया है, तो क्या बिल्डिंग फंड का पार्ट फर्नीचर एक्सपेंस है? नहीं है। तो इस फर्नीचर एक्सपेंस को दैट मीन्स एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग शो कर देते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपको कंसेप्ट यही क्लियर करना है कि जो फंड देगा उससे रिलेटेड एक्सपेंस होना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, कोई अदर एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो उस एक्सपेंस को हम लोग बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, दैट मीन्स उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? जस्ट यहां क्वेश्चन नंबर 10 आपका केस 1 दिया हुआ है। तो इसमें बनाएंगे, यहां पर जस्ट हम लोग लिख देंगे बैलेंस शीट एज एट जो डेट रहेगा। बेटा यहां एक बैलेंस शीट फॉर्मेट डालेंगे, इधर आपका लायबिलिटीज, ये अमाउंट, ये रुपीज, और ये आपका एसेट्स होगा, अमाउंट और रुपीज होगा। आपका एक दिया है प्राइज फंड, तो प्राइज फंड को लिख लेंगे 50,000 क्रेडिट है मैंने लायबिलिटी, और इसी में लेस करेंगे हम लोग प्राइज अवॉर्डेड। ये प्राइज अवॉर्डेड आपको दे दिया है 12,000, तो बेटा माइनस करेंगे 50 में से 12,000, दैट मीन्स 38,000 आ जाएगा। ये आपका ऐसे शो हो गया, एसेट साइड में कोई नहीं है। और जो मैच एक्सपेंस दिया है इसके लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा फॉर द ईयर इंडेड डॉट जो है, और इसे हम लोग केवल एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। ये रुपीज, ये इनकम, ये रुपीज, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो बेटा यहां पर शो कर देंगे मैच एक्सपेंस 15,000। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो आपको इसमें कंसेप्ट क्या मिला कि जब भी कोई फंड रहेगा और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं दिया रहेगा, कोई अदर एक्सपेंस दिया रहेगा, तो समझ जाना कि उस एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। प्राइज फंड था, मैच एक्सपेंस दिया था, उससे रिलेटेड नहीं था, इसलिए इस मैच एक्सपेंस को हम लोग दैट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिए। क्लियर है बेटा? उसी तरह से मान लीजिए कि एक्सपोर्ट फंड दिया रहेगा, एक्सपोर्ट एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपोर्ट फंड है, एक्सपोर्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई दैट मीन्स आपका प्राइज एक्सपेंस दे दिया है, एक्सपोर्ट फंड है, एक्सपोर्ट एक्सपेंस है, प्राइज एक्सपेंस है, तो एक्सपोर्ट फंड है को एक्सपोर्ट फंड में से माइनस करेंगे एक्सपोर्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर आपका प्राइज एक्सपेंस दिया है तो उसको ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है? मतलब आपको बढ़िया तरह से क्लियर कर लेना है कि जो फंड देगा और जिससे रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसको दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अगर उससे रिलेटेड कोई अदर एक्सपेंस होगा तो उसका काम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर ले जल्दी से। अब इसी का जो है केस नंबर 2 हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपका दिया हुआ है मैच फंड दिया हुआ है, मैच एक्सपेंस दिया है। तो मैच फंड में से मैच एक्सपेंस को माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, और हमने बतलाया था जब फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वो एसेट्स में चल जाएगा, इसको हम लोग एसेट्स में शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट दैट मींस मैच फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी हमारे पास है तो उसको ऐड कर देंगे। इनकम है प्राइज अवार्डेड। तो अभी जस्ट हमने पहले बतलाया कि जब भी कोई फंड होगा और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं होगा, कोई अदर एक्सपेंस होगा, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। तो मैच फंड तो दिया हुआ है लेकिन यहां पर प्राइज अवार्डेड दिया है, तो प्राइज मैच फंड से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इस प्राइज अवार्डेड का हम लोग दैट मींस कहां करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैच एक्सपेंस होता या कोई भी मैच फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता तो हम लोग मैच फंड में इसका ट्रीटमेंट करते। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक उसी तरह से हम लोग एक बैलेंस शीट एज एट डॉट 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 एक ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। इधर आपका लायबिलिटीज होगा, ये रुपीज अमाउंट, और इधर आपका एसेट्स होगा। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले कभी बनाओ तो फंड लिख दो, मैच फंड। मैच फंड आपका दे दिया है 1 लाख क्रेडिट वाला। हमेशा अगर क्रेडिट डेबिट देगा तो लायबिलिटी साइड में हम लोग क्रेडिट वाला लिखेंगे और अंदर में लिखेंगे। और इधर दिया हुआ है मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, या तो आप उसे लिख भी सकते हो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपको 60,000 दे दिया। ठीक है, फिर बेटा इसी में से हम लोग पहले ऐड कर देते हैं, इनकम है तो ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपको मैच फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट दिया है 3,000, दैट मीन्स 1,03,000 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, जैसे इसको ऐड ऐसे करके लिख सकते हैं और इसको लेस। फिर इसमें माइनस कर देंगे मैच एक्सपेंस। ठीक है, मैच एक्सपेंस को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 35,000, और 1,03,000 में 35,000 जाएगा, 13 में से 5 गया 8, यहां 9, दैट मीन्स 68,000 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। फिर इसके बाद एक नीचे दिया है प्राइज अवार्डेड, अभी हमने बताया था उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका काम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, जो भी होगा, डेट होगा डेट डाल देंगे, नहीं होगा नहीं डालेंगे। ठीक है, या तो आपको कैलेंडर ईयर डालना है तो डाल सकते हैं। तो इधर आपका दैट मीन्स एक्सपेंडिचर और इधर आपका होता है इनकम। ठीक है, और इधर डाल दोगे, आप लोग लिख दोगे प्राइज अवार्डेड। ठीक है, प्राइज अवार्डेड 19,000, ये आपका हो गया। तो इस तरह से बच्चों केस 1 और केस 2 हो गया। आप लोग इसको नोट करें और घर में जाके फिर इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। ठीक है।
अब हम लोग आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, अब उस क्वेश्चंस को बनाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकता है। क्वेश्चन से हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम डेल्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आपका प्राइज फंड आपको 1 लाख दिया है और 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया है 1 अप्रैल 2019। तो बेटा ये प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, तो हमने बतलाया था कि जब प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट देगा तो उसे एसेट साइड में शो करेंगे, तो इसे एसेट में, और साथ ही साथ में इसका एक कूपन रेट दिया हुआ है, 10% इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। दैट मीन्स 1 लाख का 10% हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपया, उस पर 10% इंटरेस्ट आया है। 1 लाख का 10% दैट मीन्स 10,000 होगा। डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, प्राइज फंड में एक डोनेशन आया है, जिन्होंने डोनेशन दिया है, तो डोनेशन का मतलब हो रहा है कि मेरे पास ये पैसा आ रहा है, तो इस डोनेशन को हम लोग ऐड कर देंगे प्राइज फंड में से, ठीक है। प्राइज अवॉर्डेड आपको दे दिया है ड्यूरिंग द ईयर। प्राइज अवॉर्डेड का मतलब बेटा होता है प्राइज को बांट देना, तो बांट रहे हैं तो मेरे फंड से तो पैसे जा रहे हैं, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना हमने 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पे जो 10% हमने दैट मींस इंटरेस्ट लिया था 1 लाख का 10% 10,000, उसमें से हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है 4,500। मैंने पूरा इंटरेस्ट अभी तक रिसीव नहीं किया है। मुझे मेरा फंड इन्वेस्टमेंट में टोटल इंटरेस्ट होता है 10,000 रुपया, लेकिन उसमें से अभी तक हमने रिसीव किया है 4,500। अभी मेरे को जो मिला है वो केवल 4,500 है, लेकिन मेरा टोटल इनकम इंटरेस्ट होता है 10,000, बट हम लोग को उसमें से आया है 4,500। कितना नहीं आया? 5,500। तो बेटा हमने बतलाया था जो इनकम हम अर्न कर चुके हैं, जो इनकम हम कमा चुके हैं लेकिन अभी तक मेरे पास आया नहीं, वैसे इनकम को हम लोग एक्रूड इनकम करते हैं या तो आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। और वो आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम को हम लोग को दैट मींस एसेट साइड में शो करना होता है। तो यहां से आप समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन सी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। जैसे 10,000 का हमने दैट मींस आपको क्या किया, एक इंटरेस्ट लिया, 10,000 का इंटरेस्ट हमने कमाया, 10,000 हमने इंटरेस्ट कमाया फंड से, और उसमें से अभी तक मेरा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 4,500। इसका मतलब ये हुआ कि 5,500 इंटरेस्ट मेरे पास नहीं आया, तो उस 5,500 को एक्रूड मान लेंगे, और ये जो 45 इंटरेस्ट है वो रिसीव हो चुका है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि इसी 4,500 को हम लोग को फंड में दैट मींस ऐड कर देना है। तो देखो बच्चों इसको बनाते कैसे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, देखिएगा इसको ध्यान से। आप इसी तरह से फॉर्मेट डाल लें, बैलेंस शीट एज एट आपका दे दिया है 31 मार्च 2020 है, सॉरी 20 है। हम ऐसे एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर आपका हो जाएगा लायबिलिटीज, ये रुपीज, ये आपका हो जाएगा एसेट, ये आपका हो जाएगा अमाउंट, ये रुपीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों सबसे पहले हम लोग बताए थे प्राइज फंड है, तो सबसे पहले प्राइज फंड लेंगे। प्राइज फंड आपका दे दिया है 1 लाख, क्वेश्चन में आपने देख चुका है। फिर 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, तो 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है। 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख है, यहां डाल देंगे। हमने बताया था बेटा जो फंड इन्वेस्टमेंट होता है उस हम लोग एसेट साइड में शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। डोनेशन है तो ये आ रहा है पैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव किए हैं, डोनेशन फॉर प्राइज दैट मीन्स 15,000, तो इसको ऐड कर देंगे, 1,15,000 आ जाएगा, 1,15,000। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम ऐड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट
देखिए हम यहां पर इंटरेस्ट रिसीव नहीं लिख रहे हैं, इंटरेस्ट लिख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। बेटा यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि ये इंटरेस्ट रिसीव हमने नहीं लिखा है, हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम इंटरेस्ट रिसीव लिख देंगे तो इसका मतलब हम रिसीव किए हैं 4500, तो वो तो 4500 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन बेटा यहां पर मेरा इसका 1 लाख का 10% 10,000 होता है, इसका मतलब टोटल इनकम मेरे को 10,000 है। चलो आया चाहे नहीं आया, लेकिन हम ये तो मानते हैं कि मेरा 10,000 इनकम है, मुझे दैट मींस फ्यूचर में 10,000 आएंगे। तो इसलिए कभी भी अगर आप लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन बनाओ तो आपको दैट मींस वो इनकम रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, वो सारे इनकम को इसमें शो किया जाता है। ठीक है, तो देखो इफेक्ट हम लोग सेम दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इस 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट हुआ वो दैट मींस 10,000 हुआ। तो इसको ऐड अगर हम लोग कर लेते हैं तो टोटल हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा, सर यहां आपने 10,000 दिखा दिया और सर 10,000 तो इंटरेस्ट रिसीव नहीं किए, इंटरेस्ट तो रिसीव किए 4,500। हाँ बेटा 4,500 रिसीव किए हैं, तो इसमें बेटा 4,500 इंक्लूड है, वो दैट मींस 4,500 वो इंटरेस्ट और जितना रिसीव हमने नहीं किया वो भी इंटरेस्ट दैट मींस हमने ऐड कर दिया है, माने टोटल हमने 10,000 दिखा दिया है। कितना इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ? 5,500, जो एक्रूड के नाम से जाएगा तो उसे हम लोग दैट मींस एसेट में दिखा देंगे। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, या केवल लिख दो इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन, लिखिए दो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। कितना? 5,500। ठीक है, तो यहां पर देखिए इंटरेस्ट रिसीव किए, रिसीव नहीं किए मतलब कितना? 10,000, सॉरी मैंने टोटल इंटरेस्ट हमने कितना लिया है? 10,000, और 10,000 में रिसीव कितना नहीं किया? 5,500। तो बेटा याद रखना, जब भी अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन बनाओ तो यहां टोटल इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब देखो इफेक्ट सेम हुआ, टोटल इंटरेस्ट दिखा दिए, ऐड कर दिए, और जितना रिसीव नहीं किया तो 5,500। अब बेटा अगर अकाउंट बनता है इसका तो 10,000 में 5,500 अगर माइनस होगा 5,500 तो 4,500 ही आएगा, इफेक्ट तो सेम आ रहा है। तो याद रखना, लेकिन शो करना पड़ता है कि मेरा टोटल इनकम कितना है। तो याद रखना फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोग इंटरेस्ट रिसीव हो चाहे ना हो वो सारे इंटरेस्ट को इसमें ऐड करते हैं, और जो इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो पाता है उस इंटरेस्ट को दैट मींस एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हम लोग एसेट्स में शो कर देते हैं। ठीक है, अब एक लेस आइटम करेंगे जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चंस में, दिया हुआ है आपका प्राइज अवॉर्डेड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग लेस कर देते हैं, प्राइज अवॉर्डेड, और ये अवॉर्डेड 17,500 है। ठीक है, तो 17,500 को लेस करेंगे तो आपका आएगा 1,07,500, 1,07,500। तो बेटा यही आपका आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर से एक बार देख लो। प्राइज फंड था, डोनेशन में दैट मींस आया पैसा इसलिए ऐड कर लिए, इंटरेस्ट ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, फिर से बोल रहा रिसीव मत लिखना इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इंटरेस्ट ऑन 10% प्राइज इन्वेस्टमेंट 10%, 1 लाख का 10% में निकाला 10,000, इनकम रिसीव हो चाहे ना हो उसको भी ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर दिए, और जितना नहीं रिसीव हुआ उसको एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखा दिया 5,500। कैसा है 5,500? ये 10,000 में से 4,500 अगर माइनस कर दिए तो यही दैट मींस आ गया मेरा कितना? 5,500। यहां पर आप सो भी कर सकते हो, 10,000 माइनस दैट मींस 4,500, तो 10,000 में 4,500 माइनस कर दिए तो 5,500 आ गया। ठीक है, फिर लेस कर दिए प्राइज अवॉर्डेड, दैट मींस हमने बांट दिया, इसको लेस किया तो दैट मींस 1,07,500 हो गया। बच्चों आप इसको उतारो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, अब हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं जस्ट इसको रीड कर रहा हूं, देखिए अगर आप लोग से शायद बन भी जाएगा फिर मैं बना दूंगा। क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद द व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब। क्लब में इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा फाइनल अकाउंट का।
आपको ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया है, पर्टिकुलर मैच फंड आपको दिया 80,000, ये तो लायबिलिटी साइड में आपका चल जाएगा। मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपको दिया है, तो हमने बताया था अगर कोई फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाए तो दैट मीन्स वो 72,000 जो भी है आपका चल जाएगा आपका एसेट साइड में। मैच फंड बैंक बैलेंस दिया है, तो ये बैंक बैलेंस दिया है तो ये एसेट्स होता है, हम लोग जानते हैं, तो इसे एसेट्स में ट्रीट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हमने जो फंड इन्वेस्टमेंट किया उस पे इंटरेस्ट आया, तो बच्चों हमने बताया था कि जो फंड हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे जो इंटरेस्ट आता है उसे हम लोग दैट मींस ऐड कर देंगे, इनकम है इसलिए ऐड कर दिया जाएगा और मैच एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाएगा। तो इसलिए इजीली हम लोग बना लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका, ठीक है। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020। ये आपका लायबिलिटीज हो गया, ये आपका अमाउंट, ये रुपीज, ये आपका एसेट्स, ये रुपीज, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट आपको हो जाएगा। देखिए बनाते कैसे। सबसे पहले मैच फंड को लिख देंगे, मैच फंड। मैच फंड आपका दे दिया है 80,000, ठीक है। फिर इसमें हम लोग पहले ऐड कर देंगे इनकम, आपका इनकम दिया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपका दे दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ये आपको दे दिया है 2880 और इसको ऐड कर देंगे तो 82,880 हो जाएगा। फिर बेटा लेस कर देंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं लायबिलिटी साइड बनाते हैं, इनकम को प्लस एक्सपेंस को माइनस कर दे रहे हैं। फिर आपका मैच एक्सपेंस दिया हुआ है, मैच एक्सपेंस आपको दिया है 5500, तो बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो 8 ही होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 और ये 7 हो जाएगा, तो बेटा आपका आएगा 77,380। आपका आंसर यही आएगा लायबिलिटी साइड में 77,380। 80 में से 2880 माइनस किए, सॉरी प्लस किए तो 82,880 और 5500 माइनस किए तो 77,380 होगा। फिर एसेट साइड में हम लोग मैच फंड इन्वेस्टमेंट शो करेंगे, हम लोग पता है इन्वेस्टमेंट आपका है 72,000 और फिर बेटा मैच फंड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है दैट मीन्स 3500। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। कुछ नहीं है, एक्सपेंस को माइनस, इनकम को प्लस, कोई भी अगर एसेट होगा तो एसेट में डाल देंगे बस, आप कोई भी फंड के आगे इन्वेस्टमेंट लग जाएगा तो वो एसेट्स में चल जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, नोट करें जल्दी। हो गया राहुल, हो जाएगा, चलो ठीक है मिटा दें, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी बना देता हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब सो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड इन द एप्रोप्राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंड डेट 31st March 2020। आपको 2020 में शो करना है फॉर द ईयर एंड डेट का, ठीक है। तो मैच एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2020 पेड किया है तो जाहिर सी बात है माइनस होगा, एक्सपेंस है। फिर बेटा मैच फंड दिया है एज ऑन 31st March 2019 को 24,000, ठीक है। डोनेशन फॉर मैच फंड आपको दे दिया, रिसीव किया है, ये भी ऐड होगा। और प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट, तो सेल किए हैं मैच टिकट तो भैया पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। अगर हम टिकट बेचेंगे, टिकट को सेल करेंगे तो पैसा तो आएगा, इसको भी क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर आपका इंपॉर्टेंट है,
ठीक। तो इसको भी डेट मीन्स हम लोग साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ देख ले आप। तो इसे भी हम लोग बैलेंस शीट में बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है। अब देखिए कैसे बना रहे हैं। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, यहां रुपीज हो गया। और बेटा इसमें सबसे पहले फंड को लिख देते हैं, मैच फंड, ठीक है साहब जी। मैच फंड, मैच फंड आपका दे दिया है 24,000, ठीक है बेटा। फिर इसमें ऐड कर दे, जो जो इनकम है पहले ऐड कर दो। डोनेशन, आपका डोनेशन आ रहा है, डोनेशन फॉर मैच, मैच के लिए डोनेशन आया है, रिसीव किए हैं। डोनेशन आपका 40,000, ऐड कर दो बेटा 40,000। दैट मीन्स ऐड कर देंगे तो 64,000 आएगा, ठीक है। फिर आपका एक ऐड और होगा, सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट जो हम लोग रिसीव कर चुके हैं, पूरा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 15,000 का आएगा, तो टोटल हो जाएगा 79,000। अब गौर से देखना बेटा इस क्वेश्चन में, मैच फंड आपका 24,000 और डोनेशन आपका मैच के नाम से आया 40,000, ऐड कर दिए 64,000। और हमने प्रॉफिट का मतलब होता है प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? मैच टिकट। जब हम मैच टिकट बेचे तो उससे पैसा रिसीव भी किए 15,000, तो ऐड हो गया 79,000। बेटा ऊपर में लिखा है मैच एक्सपेंस दे दिए, मुझे टोटल फंड में पैसा है मेरा 79,000 और जबकि मैंने एक्सपेंस दिया है बेटा 1,02,000। ये क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां लोग गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ करके आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, माइनस कर देते हैं, नेगेटिव दिखा देते हैं। नहीं बेटा ऐसा कभी मत करना। 79,000 का दैट मीन्स टोटल इनकम है। इस 79,000 में अभी तक दैट मीन्स हम जो एक्सपेंस बेयर किए हैं 1,02,000 और यहां पर दैट मीन्स फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो जा रहा है। तो हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्वेश्चंस में जब लेक्चर हमने प्रीवियस डे में जो दिया था उसमें हमने बतलाया था कि जब अगर एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाए, क्या ज्यादा हो जाए? जब अगर एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाए, किससे? फंड से अगर ज्यादा हो जाए तो बेटा उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपके मन में सवाल उठता होगा सर तो बैलेंस शीट क्यों बनाए? बेटा यहां पर भी करेंगे, देखो कैसे करेंगे। टोटल फंड मेरे पास कितना है? 79,000। ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमने खर्चा हुआ है 1,02,000, तो अब इसको दैट मीन्स हम तो बेयर 1,02,000 कर दिए, जबकि फंड में पैसा था नहीं। हो सकता है बेयर कर दिए कहीं से भी, तो इसका मतलब कितना ज्यादा हमने दैट मीन्स ज्यादा बेयर कर दिया, कितना ज्यादा एक्सपेंस पे कर दिया। तो पहले आप माइनस करके निकालो कितना ज्यादा एक्सपेंस पे किए। तो 1,02,000 में 79,000 को माइनस करेंगे, 12 में 9 गया 3, यहां पर जाएगा दैट मीन्स 9 में 7 जाएगा 2, दैट मीन्स 23,000 हमने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। 23,000 का यहां मेरा पर लॉस हो गया। फंड था इतना, खर्च हो गया इतना, तो अब इतना देना पड़ेगा ना। तो 23,000 का ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी, किसी तरह से करेगी, मेंबर से चंदा लेगी या किसी तरह पे करेगी। लेकिन सवाल होता है कि अभी यहां पर क्या करेंगे? तो बेटा रूल कहता है कि जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाए फंड से, तो फंड से उतना ही एक्सपेंस पहले देंगे जितना मेरा फंड में पैसा है। अगर फंड में 79,000 है तो हम दैट मीन्स मैच एक्सपेंस पहले 79,000 को माइनस कर देते हैं, लेस मैच एक्सपेंस। ठीक है, कितना बेटा? 79,000। और ये 79,000 माइनस कर दिए तो अब मेरे फंड में कुछ पैसा नहीं बचा हुआ है, यहां शो करना है।
अब बोले ये कहां से है? अरे देखो 1,02,000 में से दैट मीन्स 79,000 माइनस किए तो 23,000 आया ना, तो मेरा 23,000 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, लेकिन मेरे फंड में कितने पैसे थे? 79,000, तो हमने 79,000 दे दिया, लो बाकी पैसा मेरा लॉस हो गया। तो जैसे मान लो कि मेरे पास है 5 रुपया, तुम्हारा खर्चा हुआ 7 रुपया, तो हम बोले भैया पहले फंड से तो 5 रुपया ले ले, तो 5 रुपया जब दे ही दिए उसको, एक्सपेंस को बेयर किए, तो 5 रुपया तो बेयर कर दिए, साथ में 5 रुपया उसको दे ही दिए, बचा 2 रुपया, तो वो मेरा लॉस हो गया। उसको डेट मीन्स कहीं से भी दिया जाएगा, लेकिन उसको डेट मीन्स बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा। तो यहां पर 79,000 का टोटल फंड में पैसा था और टोटल हमने खर्च किया था 1,02,000, तो पहले 79,000 को हमने दे दिया, फंड से निकाल लिया एक्सपेंस के नाम से, तो निकाल दिया तो यहां पर नील हो गया। यहां अब मेरे पास बचा कितना? 23,000 देने के लिए, तो वो 23,000 हम दिए जरूर होंगे, तो वो डेट मीन्स फंड के पैसा से नहीं बल्कि अलग पैसा से दिए होंगे, तो उसका काम बेटा हम लोग अलग से फिर उसके लिए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। जब भी अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा तो बेटा इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, सारे एक्सपेंस में से फंड को माइनस कर देते हैं और फिर जो माइनस बचता है उसको केवल यहां शो कर देते हैं, ये इस अकाउंट को नहीं बनाते हैं। बेटा वो भी सही है, लेकिन नंबर बेटा कम मिलेगा फिर, तो इसलिए हम यहां पर एक्सपेंडिचर ये रुपीज और ये इनकम बना देते हैं, और यहां पर लिख देता हूं लॉस ऑन, लिख सकते हैं लॉस ऑन मैच फंड या मैच फंड एक्सपेंस, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैच फंड एक्सपेंस लिख दो, मैच फंड एक्सपेंस यहां पर लिख देते हैं। कितना? 23,000। ये 23,000 कैसा है, यहां शो भी कर सकते हैं, 1,02,000 में से 79,000 माइनस कर दिए, 79,000, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट हो गया कि जब भी अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाए इनकम से, तो बेटा इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं फिर इसको एक बार क्लियर करूंगा। चलो बच्चों। हाँ बच्चों, हो गया? हाँ बोलो। हाँ, इसका वर्किंग नोट भी करके हम लोग बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जस्ट मैंने बैलेंस शीट में बनाया, आप वर्किंग नोट में भी करके बना सकते हैं इसको। वर्किंग नोट में आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन, जैसे वर्किंग नोट में जब करोगे तो ये बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ मैच एक्सपेंस टू बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर आपको नोट्स भी आपको देना पड़ेगा उसमें। हाँ, इसमें भी नोट्स आप दे सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें भी नोट्स, जैसे अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में नोट्स लिखना है, तो इस क्वेश्चन में नोट लिख सकते हो, ऐसे आप इसका नोट्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि मैच एक्सपेंस आर मोर देन द सम टोटल अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव, सम टोटल किसका अमाउंट रिसीव? डोनेशन एंड सेल ऑफ मैच टिकट, है ना। सो मैंने यहां पर हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया, तो मैच एक्सपेंस जो है ज्यादा है, मैच एक्सपेंस ज्यादा है, किससे ज्यादा है? द सम टोटल अमाउंट रिसीव डोनेशन एंड सेल ऑफ मैच टिकट, मैंने डोनेशन और सेल ऑफ मैच टिकट को जो हम रिसीव किए हैं, तो इससे आपका दैट मींस मैच एक्सपेंस ज्यादा है। सो इसलिए है ना, इट इज ट्रांसफर टू बी क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसा आप नोट्स दे सकते हो, लिख सकते हो।
मतलब ये बनाने के बाद ऐसा क्यों किए, तो यहां पर एक नोट से इसके नीचे डाल देना है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मन लगता है नहीं सर एक मेथड और बता दीजिए, एक तरीका और बता दीजिए, तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, इसी तरह बनाएंगे, तो मत बनाओ बैलेंस शीट। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, देखो कैसे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ऊपर भी। कैसे बनाएंगे देखिए, ठीक है। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक नोट्स बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको दैट मींस मैच फंड जैसे लिखना होगा। कैसे, कितना था मैच फंड, 24,000 था आपका। फिर इसमें ऐड करना होगा आपको डोनेशन ऑन मैच फंड, ठीक है। डोनेशन ऑन मैच फंड दैट मींस आपका कितना था 40,000, दैट मींस 64,000। बेटा आप उस बैलेंस शीट को भी बना सकते हैं, जिसको जो आपको अच्छा लग रहा है वो बना लो, ठीक है। तो इस तरीका से भी आप बना सकते हो कि जब भी अगर आपका मैच कोई भी एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो कितना ज्यादा होगा वो दैट मींस हम लोग यहां निकाल लेंगे, वर्किंग नोट से निकाल लेंगे और फिर उसको इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। तो इस मेथड से, ये आपका मेथड दैट मींस सेकंड है। आप उस मेथड से बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपका मैच फंड 24,000, डोनेशन इसको ऐड करेंगे। फिर आपका दैट मींस सेल ऑफ मैच टिकट, आपने मैच टिकट बेचा तो सेल किया तो उसके लिए पैसा है आपका दैट मींस 15,000, तो आपका हो गया 79,000 टोटल। और यहां पर लेस करेंगे मैच एक्सपेंस, आपका टोटल मैच एक्सपेंस था 1,02,000 था ना, 1,02,000। इसमें से लेस कर देंगे तो यहां पर जो 23,000 आएगा ये नेगेटिव आएगा। ये आपका दैट मींस यही जो आपका नेगेटिव आया, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप पहले क्या कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। आप एक वर्किंग नोट बना लो और वर्किंग नोट बनाने के बाद फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना के इसमें ट्रांसफर हमने कर दिया 23,000, इस तरह से भी कर सकते हो। तो आप किसी भी तरह बनाओ, तो आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाए इनकम से, तो दैट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना ज्यादा हुआ वो मैच फंड एक्सपेंस के नाम से चल जाएगा जितना, ठीक है। तो आप वो मेथड यूज कर सकते हो, मेथड बैलेंस शीट बना के कर सकते हो। या तो बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो आप एक वर्किंग नोट में कितना ज्यादा हो गया वो निकाल लेना है और फिर इनकम एक्सपेंडिचर बना देना है। फिर लेकिन नोट्स आपको लिखना पड़ेगा, उसमें भी नोट्स लिखना पड़ेगा, इसमें भी नोट्स यही लिखना पड़ेगा कि मैच एक्सपेंस आर मोर देन द सम ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव डोनेशन एंड सेल ऑफ मैच टिकट, यही लिखना पड़ेगा। मैच एक्सपेंस ज्यादा है जो डोनेशन अमाउंट रिसीव किया और सेल ऑफ मैच टिकट, सो इट इज ट्रांसफर टू बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसलिए से ट्रांसफर किया जाता है कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। थर्ड हमने देखा कि अगर बैलेंस शीट बना के कैसे बनाते हैं और विदाउट बैलेंस शीट कैसे बना के बैठे हैं। बच्चों अब एक लास्ट एक क्वेश्चन है जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तो किसी भी किताब में कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप दैट मींस फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चंस बना लेंगे। और मैं तो बोला था कि आप एक बार इसको पूरा देख लोगे इस वीडियो को तो आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्वेश्चंस कहीं से भी आएगा, बन जाएगा। एक क्वेश्चन आप देखें, ये हमने इसका नाम दिया है हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, ठीक है। Present the following items in the balance sheet of Queen's Club as 31st March 2019। आपके स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चंस होगा, आप ध्यान से देखेंगे। जब मैं रीड करूंगा तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या दैट मींस मैं समझा रहा हूं। कैपिटल फंड मेरे साथ साथ दैट मींस देखेंगे। कैपिटल फंड आपको दे दिया है 1 अप्रैल 2018। तो बेटा ये ओपनिंग है। तो कैपिटल फंड क्या होता है, जब हम कोई ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट से जो कैपिटल आता है उसे हम कैपिटल फंड बोलते हैं। कोई पूछ दिया कि कैपिटल फंड दैट मींस क्या होता है, तो द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। मतलब ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज अगर घटा देते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आता है वो मेरा कैपिटल फंड या दैट मींस ओपनिंग कैपिटल होता है, ठीक है। तो कैपिटल फंड जो होता है वो दैट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट से ही निकलता है कैपिटल फंड, ठीक है। ये कैपिटल फंड है।
जब कैपिटल फंड है तो इस बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड का कोई नाता नहीं, कैपिटल फंड का भी हम लोग बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे, जस्ट उसे एक ही बैलेंस शीट में सारा को ट्रीटमेंट करेंगे। आपका बिल्डिंग फंड दिया है, मतलब बिल्डिंग को बनाने के लिए एक फंड दिया है 1 अप्रैल का, तो बिल्डिंग फंड हो गया। तो आपको कोई बिल्डिंग बनाने के लिए फंड दे रहा है, तो आपके लिए क्या बन रहा है, लायबिलिटीज बन रहा है, तो बिल्डिंग फंड 4,80,000 लायबिलिटीज में जाएगा फंड के नाम से। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग के नाम से डोनेशन आ रहा है आपके पास, इसका मतलब डोनेशन आ रहा है तो बिल्डिंग फंड इंक्रीज करेगा, तो इसको ऐड कर देंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का तो यही रूल है कि जितना भी दैट मींस रेवेन्यू है उसको ऐड करना है, जितना भी एक्सपेंस उसको माइनस करना है, या एक्सपेंडिचर है उसको माइनस करना है। तो डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड दैट मींस इसको ऐड कर देंगे। अब यहां पर एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4,80,000। ये जो 4,80,000 है इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, और कितना परसेंट इंटरेस्ट के साथ, 10% इंटरेस्ट के साथ। इसका मतलब हम इस बिल्डिंग को जब इन्वेस्ट किए तो इसका 10% मुझे इंटरेस्ट आया। तो बिल्डिंग इन्वेस्ट किए 4,80,000 और इसका 10% इंटरेस्ट हम दैट मींस रिसीव करना है मुझे, इसका इनकम दैट मींस 48,000। तो बेटा इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया है, एक इस लाइन टाइप का। अब देखो नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो हम बिल्डिंग का फंड को इन्वेस्ट किए थे तो उसमें इंटरेस्ट हम रिसीव कर लिए दैट मींस 48,000। अब यहां पर ही समझना है, हमने बतलाया था कि जब हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे और जितना इनकम होगा, जैसे मान लो कि टोटल इंटरेस्ट मेरा है 48,000 और हम इंटरेस्ट रिसीव किए हैं 48,000, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट हम रिसीव कर चुके हैं, एक भी इंटरेस्ट मेरा बकाया नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो एक्रूड भी नहीं होगा। जब हमारे टोटल इनकम होना चाहिए था इंटरेस्ट के नाम से 48,000 और हम रिसीव भी कर रहे हैं 48,000, इसका मतलब एक्रूड नहीं होगा। इससे पहले क्वेश्चंस में क्या था, टोटल इनकम था मान लीजिए 10,000 और रिसीव किए थे सपोज कर लीजिए 4,000 या 5,500 या 4,000, एनीबॉडी कुछ भी। तो मान लेते हैं कि अगर टोटल इनकम है 10,000 या इंटरेस्ट है 10,000 और रिसीव कर रहे हैं 4,000, तो 6,000 रिसीव नहीं किए, तो 6,000 दैट मींस आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से ज्यादा था, जो अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिए लेकिन अभी तक नहीं आया। तो बेटा यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर एक्रूड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अब इसका मतलब मैं समझना कि अगर 10% दिया या 5% इंटरेस्ट दिया तो हमेशा एक्रूड बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्रूड बनेगा ही। आपको देखना होगा, ध्यान से रटना नहीं है। देखो यहां पर इसका 10% 48,000 आया और रिसीव भी किया 48,000, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट जितना था उतना रिसीव कर चुका है। तो कहां से आउटस्टैंडिंग, सामने वाला से मांगने जाओगे मार भी खा जाओगे, बोलेगा दो मेरे को इंटरेस्ट, तो बोलेगा बेटा तू तो रिसीव कर लिया 48,000 की, आप दोबारा रिसीव करेगा क्या, मारेंगे चल जाए यहां से। तो बेटा यहां याद रखना, जितना इंटरेस्ट है अगर उससे हम कम रिसीव करते हैं तब मेरा एक्रूड बन जाएगा, लेकिन जितना इंटरेस्ट है उतना ही रिसीव कर लिए तो मेरा एक्रूड नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना बात को, हाँ क्या बोला, अच्छा जितना इंटरेस्ट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव कर लिए, तो बेटा हम एडवांस रिसीव कर लिए ना, तो एडवांस रिसीव कर लिए तो लायबिलिटी बन जाएगा, तेरे लिए एसेट बन जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा। तो यहां क्लियर है क्या कि मेरा इंटरेस्ट दैट मींस 48,000 है और रिसीव भी 48,000 किए, तो एक्रूड तो बनेगा नहीं, टोटल इंटरेस्ट हम रिसीव कर चुके हैं, इसलिए दैट मींस उसको ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए बिल्डिंग फंड 4,80,000 मुंह से ही बन गया, बना देंगे ना, बिल्डिंग फॉर 4,80,000, डोनेशन आया 6 लाख, ऐड कर देंगे 10,80,000, फिर बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इसको एसेट में डाल देंगे, इंटरेस्ट रिसीव पूरा रिसीव कर लिए इसलिए इसको लिख देंगे, 48,000 ऐड कर लेंगे, तो टोटल ऐड कर लेंगे तो 10,80,000 या 48 दैट मींस 11,28,000 आएगा। नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हमने कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फंड को, जो मेरा फंड है, जो मेरा फंड आया है, उस फंड में से हमने खर्च कर दिया कितना, 3,60,000। क्लियर है, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रुपीज 3,60,000 और द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड, अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बेटा बिल्डिंग बनाने के लिए हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, बिल्डिंग को दैट मींस कंस्ट्रक्शंस करने के लिए हमने 3,60,000 का एक्सपेंडिचर कर दिया। तो कहां से किया, घर से किया क्या, नहीं, उसी फंड में से किया, तो फिर हम दैट मींस 3,60,000 को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो बनता कैसे, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। बैलेंस शीट एज दैट कब का है, 31
मार्च 2019 का है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट कर लेंगे। यहां पर इन द, इधर इसलिए ज्यादा रखा हूं कि थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इधर थोड़ा कम लिखा हूं, लेकिन आप लोग मत करना, जगह का अभाव के कारण मैं ऐसा किया हूं। आप लोग क्या करना, एकदम इक्वल करना, इक्वल फॉर्मेट करना, ठीक है। लायबिलिटीज रुपीस, एसेट और रुपीस इन द बुक्स ऑफ क्यून कलम ना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड बेटा कितना है, 4,80,000, ठीक है। फिर इसमें ऐड कर लो जो जो आया है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड के नाम से, बिल्डिंग फंड के नाम से डोनेशन आया है, डेट मीन 6 लाख, 10,80,000, ठीक है। फिर 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये तो इधर जाएगा बेटा, 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, है ना। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4,80,000, ये जाएगा इधर 4,18,000, ठीक है, 4,80,000। इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड, और जबकि 10% इसका होता है 4,80,000 का, 10% होता है 48,000। इसको ऐड कर दो क्योंकि रिसीव हो चुका है। आप ये भी लिख सकते हो या इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन 10% बिल्डिंग फंड। रिसीव भी लिख दो, गलत नहीं होगा क्योंकि पूरा रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए फंड इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स 48,000। तो बेटा इसको ऐड कर देंगे 8 4 12, माने 11,20,000, सॉरी इधर कर दो अभी 11,28,000, ठीक है। अब हम लोग इसी फंड में से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शंस करने के लिए हमने खर्च किया, अभी तक तो सब रिसीव किए हैं। अब 11,28,000 मेरे पास है और 3,60,000 का हमने खर्च कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर लेस कर देंगे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने खर्च किया बेटा, कितना खर्च किया, 3,60,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,68,000 हो जाएगा। 8 में 8 गया, 12 में से 6 गया 6, एंड 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हो गया। अब एक बचा हुआ उसको कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपका है 10,80,000, ठीक है। अब देखो यहां पर 3,60,000 का हमने क्या किया है, बिल्डिंग के नाम से खर्च किया है, बिल्डिंग को बनाया है। तो क्या जब हम बिल्डिंग को हमने बिल्डिंग के नाम से हमने कंस्ट्रक्शंस के नाम से हमने खर्च किया, पैसा गया, तो क्या वो बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग वो दूसरे का हो गया, क्या बिल्डिंग चल गया, क्या बिल्डिंग हट गया, क्या मेरे पास नहीं, बिल्डिंग तो है मेरे पास। मैंने हमने बिल्डिंग को बनाने के लिए एक्सपेंस किया, इसका मतलब बिल्डिंग है मेरे पास। उस एक्सपेंस को हम इसलिए डेट मीन्स खर्च किए कि मेरा कोई एसेट खड़ा हो जाए, कल के डेट में अगर उसी को हम डेट मीन्स सेल करके उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूंजी बना सकते हैं। आप कोई जमीन खरीदते हो तो आपका पैसा तो जाता है, लेकिन आपका एक एसेट, एक एम्पायर खड़ा हो जाता है। कल के रेट में वही आपका डेट मीन्स कैपिटल होता है, आप उसको बेच करके कोई बिजनेस कर सकते हो। तो बेटा जब हम कोई कैपिटल एसेट पे कोई खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो मेरा डेट मीन्स कैपिटल भी बन जाता है, और वो एसेट तो रहता ही है, तो एसेट रहेगा ही। तो यहां पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3,60,000, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो हमने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए खर्च किया जो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो बेटा यहां पर वही वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से ऑन बिल्डिंग के नाम से डाल देंगे, कितना, 3,60,000। मतलब हमने 3,60,000 का हमने बिल्डिंग को बनाने के लिए खर्च किया। तो बिल्डिंग को बनाने के लिए खर्च किया तो बिल्डिंग तो मेरा है ही, बिल्डिंग भागा थोड़ी है कहीं पर,
इसका मतलब मेरा फंड तो घट रहा है, साथ ही साथ एसेट भी क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसलिए हमने एसेट में डाल दिया वर्किंग प्रोग्रेस इन बिल्डिंग 3,60,000। लेकिन फ्यूचर में वो कैपिटल भी बन सकता है, वो कैपिटल है मेरा एक तरह से। तो बेटा अगर हम एसेट उधर बढ़ा रहे हैं तो लायबिलिटी भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां भी ऐड करना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस ऑन बिल्डिंग के नाम से। कितना, वही 3,60,000। तो यहां पर दैट मीन्स ऐड कर देंगे तो 14,40,000 हो जाएगा। 8 चीज बेटा ये बन गया। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, सर इससे पहले प्राइज अवॉर्डेड माइनस करते थे, उसको तो एसेट में नहीं लिखते थे। बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था ही नहीं, वो एक्सपेंडिचर था ही नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल एक्सपेंस था जो जाने के बाद फिर उसका आना, मैंने उस अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं किसके बिहाफ में तो डेट मींस वो मेरा एसेट में कन्वर्ट नहीं होता था। आप पेन खरीदते हो, पेन के लिए एक्सपेंस कर दिया तो क्या एसेट बन गया? नहीं बना। फ्यूचर के लिए हो गया? नहीं। तो लेकिन यहां पर कैपिटल एसेट है बेटा, यहां पर कैपिटल एसेट है, बिल्डिंग फंड कैपिटल एसेट है। तो किसी कैपिटल एसेट में अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं तो दैट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो वो मेरा एसेट बन जाता है और वो कैपिटल बन जाता है। तो जब भी अगर आप कोई कैपिटल एसेट पे अगर कोई क्वेश्चंस बनाओ तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना होगा। दैट मींस इस तरह से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। बच्चों आप घर में जाकर प्रैक्टिस करना, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना, फिर मैं दैट मींस को समझाने की कोशिश करूंगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। आप लोग घर में पूरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और इसके बाद मैं सिलेबस को आगे बढ़ाऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन बेटा आप बढ़िया से प्रैक्टिस करो, कमेंट करो कि सर मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दैट मींस और बताने के लिए तत्पर रहूंगा। चलिए बच्चों उतार